एक्सरसाइज 2.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, त्रिभुज से रिलेटेड है। हम लोग त्रिभुज को पढ़े भी हैं, है ना। उसके कोण निकालने के लिए बारे में, उसका परिमाप और क्षेत्रफल, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो कह रहा क्वेश्चन हमारा, एक त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। और यहाँ पर देखो किस प्रकार से दिया हुआ, तीनों कोण नहीं दिया हुआ। तीनों कोण यहाँ कहता है 2:3:5 के अनुपात में है, तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अनुपात में दिया है। देखो अनुपात जो है क्या होता है, सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं हम लोग। तुलना है, यहाँ पर तुलना में दिया हुआ है। कह रहा पहला कोण इसके इतना है, दूसरा कोण इसके इतना है, तीसरा कोण इसका कितना होगा ना। इस तरीके से तुलना हो रहा है तीनों कोण का एक दूसरे से। जैसे देखो 1:2 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? 1:2 का मतलब हुआ कि ये इसका जो है 2 गुना है, ये इसका जो है आधा है। समझ गए ना। अनुपात का मतलब होता है तुलना करना सजातीय राशियों के बीच, इसीलिए इसका डेफिनेशन है, सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पर जो कोण दिया है, एग्जैक्ट कोण हमको पता नहीं है, बस वही तुलना करके दिया हुआ है कि ये कोण इससे इतना बड़ा है, वो कोण इससे उतना बड़ा है ना। इस तरीके से तुलना में दिया, अनुपात में दिया। हमको कहता हूँ उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तीनों कोण त्रिभुज, सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज खींच लिए। देखो यहाँ पर त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, देख रहे ना, इसका नाम ABC रख लिए। अब देखो यहाँ पर तीनों कोण कहाँ से आएगा, तो इसी को मान लिए। देखो यहाँ माना त्रिभुज का पहला कोण ये वाला है ना, यहाँ पर पहला कोण का अनुपात ये है ना, तो इसी को मान लिए हम 2x। क्या मान लिए? 2x है ना। त्रिभुज का दूसरा कोण, यहाँ पर दूसरा कोण है 3, तो 3x, कोई दिक्कत नहीं है ना। त्रिभुज का तीसरा कोण, तीसरा यहाँ पर कौन है तुलना में? 5, तो 5x। अब देखो यहाँ पर पहला, यहाँ पर भी लिख दिया हम 2x, 3x और 5x। 3 कोण था, तीनों को हम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो एक चीज हम नोट पॉइंट पढ़े थे जब त्रिभुज के डिफिनेशन और ये सारा चीज उसके गुण पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, वहां पढ़े थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है, हम लोग पढ़े हैं, है ना। देखो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर तीनों कोण कौन कौन है बताओ? कोण A, कोण B, कोण C। तो यहाँ पर इसीलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर, तीनों कोण को जोड़कर, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तीनों कोणों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोण A का वैल्यू अभी फिलहाल कितना दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, ये सटीक नहीं है, इससे हमको निकालना है। देखो कितना 2x, कोण A का वैल्यू कितना था? 2x। कोण B का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, मान लिए हम अपने से, कितना 3x प्लस कोण C का वैल्यू कितना है? 5x। और ये सब को जोड़ने के बाद कितना पूर्णा चाहिए? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए? 180, तो 180 के बराबर हुआ। अब देखो ये सब क्या है? समांतर है, x है, x है ना। अब देखो इसके गुणांक में 5 है, इसके गुणांक में 3 है, इसके गुणांक में 2 है, तो 5 3 8, 8 2 कितना हो जाएगा? 10। तो ये सब को जोड़ के कितना हो गया? 10x हो गया ना यहाँ पर 10x। अब देखो यहाँ x को छोड़ दो, ये गुना में है, उधर जाएगा तो कट जाएगा ना, भाग में जाके भाग लग जाएगा, उससे भाग लग के बचा कितना मेरा? 18। ये x का वैल्यू आ गया 18। क्या हमको कहा है x का वैल्यू निकालने के लिए? नहीं ना कहा है, हमको कहा तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हम माने हैं त्रिभुज का पहला कोण कितना है? 2 है ना, 2x माने है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पहला कोण 2x माने हैं। अब यहाँ पर हमको x का वैल्यू पता हो गया कितना? 18। तो ये 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 18 लिख सकते हैं, x के जगह पर 18। तो कितना हो गया? पहला कोण निकल गया 36 डिग्री। कितना? इसका मतलब यहाँ पर 36 डिग्री होगा ये पहला कोण। उसके बाद चलो पहला कोण हो गया, दूसरा कोण देखो त्रिभुज का कितना है? दूसरा कोण को हम क्या माने यहाँ पर? देखो 3x। अब देखो 3 गुना x है यहाँ पर, ठीक है ना। तो x के जगह क्या रख सकते हैं? वही 18 रख देंगे, तो यहाँ पर कितना? 18 थिया 54 डिग्री हो गया दूसरा कोण। यहाँ पर देखो दूसरा कोण को दिखा रहा है, दूसरा कोण कितना हो गया? 54 डिग्री। अब चलो त्रिभुज का तीसरा कोण, तो ये वाला हो जाएगा कितना? 54 डिग्री, ये वाला कोण। अब चलो ये तीसरा कोण जो 5x है, तो तीसरा कोण कितना है? यहाँ पर देखो 5x, 5 गुना x का वैल्यू कितना निकला था? 18। यहाँ पर देखो 18 है, 18 को यहाँ पुट कर दिए, कितना आ गया? 90 डिग्री। अब देखो ये तीनों कोण हमको निकल गया, कितना हो गया? पहला कोण ये यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। हालांकि ये 90 की तरह नहीं लग रहा देखने में,
समझ गए ना। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर हमको समझना है 90 डिग्री, ये वाला कोण झुका हुआ है ना, 90 की तरह नहीं लग रहा। 90 बनने के लिए बिल्कुल सीधा होना पड़ेगा, स्ट्रेट, इसको इस तरीके से होना पड़ेगा, समझ गए ना। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोण निकालना था, है ना। देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम 3 कोण ज्ञात कर चुके हैं, 36, 54, 90। अगर ये तीनों जोड़कर 180 नहीं हो रहा तो हमारा ये कोण जो होगा वो सही नहीं होगा। देखो तीनों को जोड़ने पर क्या 180 पुरता है, पहला है 36, दूसरा है 54 और कितना है 90। देखो यहाँ पर 6, 4, 10, 10 10 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा 10, 10 के फिर 0 रह जाएगा। हासिल कितना बचा 1। अब देखो 5, 3, 8, 8, 9, 17, 17, 1। देख रहे हैं कि 180 भी हमारा क्या हो रहा कंप्लीट हो रहा। तो इसका मतलब ये तीनों कोण मेरा क्या है बिल्कुल सही है, समझ गए ना। तो इस तरीके से ये था हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज का अनुपात में दिया हुआ था कोण, इसका जो है ना एग्जैक्ट कोण हमको पता करना था। किसी को कोई दिक्कत है, समझ गया ना।